अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, कहानी है कि कहानी बहुत गर्म है और हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद है वो भी बहुत ज़्यादा जो है सरगर्म है सियासत पे। तो इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हामिद खान साहब। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल क्या चल रहा है? आप क्या चल रहा है? कैसा ये जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, इस हवाले से क्या तहरीरें चल रही हैं? बहुत शुक्रिया शहरियार। आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल चला रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू। अच्छा, ये है कि ये रिजल्ट समझें कि इसकी उम्मीद भी थी और तवक्कुआत भी थी। जैसे 17 जुलाई के इंतखाबात जब हुए पंजाब में और 15 सीटें जीत गई पीटीआई, तो उस वक्त भी नजर आया कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इनके दावे तो बहुत हैं लेकिन पब्लिकली ये इंतहाई ना अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। ये 13-14 जमातों का जो इत्तेहाद है, ये बुरी तरह अवाम के गैज़ो गज़ब का शिकार है। अवाम इनको महंगाई का जिम्मेदार समझते हैं, अवाम इनको बेरोजगारी का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अवाम ये समझते हैं कि जो मईशत बड़ी मुश्किलों से 2, ढाई, 3 साल बाद पटरी पर आई ही थी, उसको ये इन्होंने दोबारा से डिट्रैक कर दिया। और इमरान खान के जो बार बार इमरान खान कहते हैं कि जी अभी तो रिजल्ट का वक्त आया था, अभी तो अवाम को उसके बरात मिलने थे, और कहाँ 22 अरब डॉलर के असासे थे और अब 7 अरब डॉलर के रह गए हैं। तो इस हवाले से अवाम ने अपना रिएक्शन दिया है और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो जितनी मर्जी कोशिश की जाए कम करने की, वो बढ़ती जा रही है। और अवाम का जो गैज़ो गजब है वो नजर आया है इन रिजल्ट में। और इमरान खान जो हैं वो पूरी तरह अब मजीद तैयार नजर आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए भी। इमरान खान मजीद तैयार नजर आ रहे हैं अगले इंतखाबात के लिए भी। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है एस्टैब्लिशमेंट को भी, मुख्तदर हलकों को भी और पीडीएम की गवर्नमेंट को भी कि जितनी जल्दी ये इलेक्शन करा दें, शायद उनकी इनकी इज्जत भी उसमें बच जाए और इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आए वो इनको मानना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने अभी अवाम की अपडेट दे दिया है। मुझे ज़रा ये बताइए नवाज़ शरीफ हाउस में इसका क्या अपडेट है? क्योंकि मेरी जहाँ तक राय वो ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का बहुत उन्होंने गुस्सा किया है अपनी पार्टी की आदत पे और वो बहुत अभी जो है गमज़दा है इस हवाले से। तो क्या है नवाज़ बिल्कुल हाउस ऐसे ही है, बिल्कुल शहरियार ऐसे ही है। देखें, बात ये है कि नवाज शरीफ को ये वही कर रहे हैं, सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। नवाज शरीफ साहब को कहते हैं जी कि हमने हुकूमत संभाल ली है। इसहाक डार साहब के आते ही दूध की नहरें बहने लग गई हैं और लोग बड़े खुश हो गए हैं। और ये जो पेट्रोल हमने खातम ताई की कब्र पर लात मार के 2-4 रुपए सस्ता किया है, लोग इससे सड़कों पर मिठाइयां बांटने लगे हैं, इस तरह की तो खबरें सुनाते हैं ये नवाज शरीफ साहब को। और जब रिजल्ट आया तो नजर आया कि जी नून लीग का तो नामो निशान भी नहीं रहा। नून लीग तो अपनी जीती हुई सीटें भी हार गई। बहावल नगर की सीट थी जो सूबाई असेंबली मलिक मुजफ्फर अवान जीते, ये नून लीग की जीती हुई सीट थी जो पीटीआई ने छीन ली है। तो इस हवाले से जो सारी सूरत हाल है वो नवाज शरीफ साहब सख्त नाराज हैं। और वो बार बार यही कहते हैं कि मैं शुरू में भी कह रहा था कि इस तरह का इकतदार ना लें, और फिर उसके बाद जब इकतदार ले लिया तो मैं कहता रहा कि इलेक्शन करा लें, इलेक्शन भी नहीं कराए। तो इमरान खान साहब की जो मकबूलियत बढ़ती हुई है वो नवाज शरीफ साहब को शदीद परेशान कर रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून उनकी बनाई हुई एक जमात है, उसकी पॉपुलैरिटी को खराब करना जो है वो दरअसल उनकी बनाई हुई चीज को खराब करना है, जिसके वो जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें फजलुर रहमान भी हैं, उसमें खुद शहबाज शरीफ भी हैं, उसमें वो एएनपी और दूसरी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं। सो नवाज शरीफ समझते हैं कि उनको बाहर रखकर उनकी ही जमात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नवाज शरीफ बिल्कुल बहुत नाराज हैं, बल्कि परेशान है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी जमात है, उनका वोट बैंक जो है वो उनका बनाया हुआ है। और उनको ये लग रहा है कि जरदारी, फजलुर रहमान, एएनपी और खुद शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट मिलकर उनकी बनाई हुई चीज को तबाह कर रही है, यानी उनका वोट बैंक खराब कर रही है। और उनको ऐसे लग रहा है कि अब उनको जब वो वापस जाएंगे इलेक्शन में वोट मांगने, तो खुद उनको शदीद मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि पीडीएम के नाम पर असल में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो मुस्लिम लीग नून को बहसियत पॉलिटिकल पार्टी हो रहा है। देखें, बहावल नगर की ये जो सीट हारे हैं, ये तो इनकी अपनी जीती हुई सीट थी, काशिफ महमूद थे यहाँ पे एमपी है। तो इस सारी सूरत हाल में ये बात तो वाज़ेह है कि मियाँ साहब को जो पिक्चर दिखाई जाती है वो और है कि जी इसहाक डार चले गए तो शायद 2-4 रुपए जो पेट्रोल पे कम किए हैं वो खातम ताई की कब्र पे लात मारी है, तो अवाम अब मिठाइयां बांट रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ना ही अवाम को सागदार साहब से कोई डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है। इसी तरह जो गवर्नमेंट की बाकी पॉलिसीज हैं उसके अंदर भी अवाम में सख्त गम और गुस्सा है।
तो मैं नहीं समझता कि इस मौजूदा सूरत हाल में किसी भी सूरत में नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसी चीज है जिससे वो मुतमईन हो या खुश हो, बल्कि वो सख्त गुस्से में मुस्तरिब और परेशान है। और वो ये समझते हैं कि मरियम बीबी की जो इतनी मेहनत है वो भी जाया होती है, और पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस वक्त कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। मैं इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम मरियम बीबी की जो काबिशों के हवाले से आपने डिस्कस किया, अब मुझे यहाँ पर शेख रशीद का एक डायलॉग याद आ रहा है कि शीन अलग होने वाला है, और वो होता हुआ दिख रहा है। वो कैसे कि अभी इंतखाबात के दिन करीब आए और मरियम बीबी जो है वो टर्नल रवाना हो, अब शहबाज शरीफ यहाँ पे अकेले हैं, उनको छोड़ दिया गया है। क्या ऐसा नहीं लग रहा, मतलब लोग भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम की एक ख्याल थी कि शहबाज शरीफ को गड़वा दें और खुद भाग जाए, एंड टाइम में वो बाहर चली गई, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं इसको चाल नहीं कहूँगा, मैं इसको मजबूरी कहूँगा कि उन्होंने नविश्ता दीवार पढ़ लिया कि जी उनकी पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई है और कम हो गई है, चाहे वो नवाज़ शरीफ का नाम हो या शहबाज शरीफ का। लेकिन उन्होंने ये इसको गनीमत जाना कि भई मरियम आप अपना नाम बचाएँ और नवाज़ शरीफ का नाम बचाएँ ताकि अगले इलेक्शन में इनके नाम के ऊपर लड़ सकें। और नून और शीन की जो लड़ाई है वो फैमिली में तो चल ही रही है, सबको पता है। लेकिन उसके बाद अब ये भी ऐलान बातें हो रही थी कि शायद मरियम नवाज को कोई बड़ा सरकारी ओहदा दे दिया जाए, क्योंकि अब वो नाअहल नहीं रही हैं। पंजाब में कोई गवर्नमेंट की चेंज हो तो उनको ओहदा दिया जाए या उधर से कोई ओहदा दिया जाए। तो अब तो ये इनके सारे प्लान्स जो हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगला जो जी, इंतखाबात होंगे तो नून जो है वो बिल्कुल इसी बयानिए पे इलेक्शन लड़ेगी जी कि जी वो सब गलतियां जो थी वो शहबाज शरीफ एंड कंपनी की थी, उसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। और नवाज शरीफ अभी भी दूध की नहरें बहा सकते हैं, मरियम नवाज अभी भी कोई जादू कर सकती हैं। तो इस हवाले से जो अगला इलेक्शन है उसमें नवाज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब जो हैं ये परमानेंटली आउट होते नजर आएंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि और मार्च की इमरान खान कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसी वक्त भी कॉल ले लूँ। लेकिन अब ये जो इमरान खान का स्टेटमेंट है, इसके बाद हम अगर हुकूमत का स्टेटमेंट देखें, तो वो थोड़ी-सी रुकावट का शिकार दिखती है। और वो मतलब आप देखें राना सनाउल्लाह को बार-बार आज भी वो धमकी लगा रहे हैं कि आओ तो सही, तुम्हें बताते हैं 25 मई को तो कुछ ही नहीं हुआ था जो अब होगा। तो क्या कहेंगे, क्या हुकूमत इस वक़्त रुकावट का शिकार नज़र आती है? शहरियार असल में ना ये अब असाब की जंग चल पड़ी है, दोनों तरफ एक दूसरे को डरा धमका कर और एक दूसरे को वो जो कहते हैं ना पंच इन द एयर, हवाई मुक्के दिखाकर एक दूसरे को डराने की कोशिश की जा रही है। और राना सनाउल्लाह अगर ये समझते हैं तो दरअसल वो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेंगे अगर वो अवाम पर किसी तरह कभी तशद्दुद करेंगे। और अगर वो ये समझते हैं कि वो इसको जस्टिफाई कर सकेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी अगर उन्होंने कोई भी ऐसी जुर्रत की या ऐसी हरकत करने की कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान बार बार हुकूमत को इसलिए मौका दे रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जी मैं ये चाहता हूँ कि किसी किस्म का तसादुम ना हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हुकूमत के तेवर हैं वो यही हैं कि वो इमरान खान को पूरी तरह टेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग मार्च को पूरी तरह टेस्ट करना चाहते हैं। और इमरान खान के पास ये कोई हल नहीं छोड़ेंगे माँ सिवाय इसके कि लॉन्ग मार्च हो, तसादुम हो और कोई तीसरी कुव्वत आ जाए। तो ये देखना होगा कि इमरान खान किस अंदाज की हिकमत अमली अपनाते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत जो है वो बीच में दखल अंदाजी ना करे। वरना मैं ये समझता हूँ कि ये जो हवाई फायरिंग हो रही है ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत खतरनाक है। दोनों को होशमंदी से काम लेना होगा, खुसूसन राना सनाउल्लाह को हुकूमत में होते हुए इस तरह की जुबान इस्तेमाल करना या गुंडों का लहजा इस्तेमाल करना किसी भी वजीर को ना जेब देता है, ना उसको इख्तियार है, ना उसको कानूनी तौर पर इख्तियार है। अदालतों को भी देखना चाहिए कि क्या किसी वजीर को इस तरह के बयान देने चाहिए कि वो अवाम का कत्लेआम करने की बातें कर रहा हो और उसको इजाजत दे दी जाए। तो ये अदालतों को भी देखने की जरूरत बिल्कुल, बस आखिरी आपसे 1-2 मिनट चाहूँगा। आपसे सिंपल सा सवाल ये होगा मेरा कि क्या आपको लॉन्ग मार्च होता हुआ दिखाई दे रहा है या आम इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या लग रहा है? जो है। मुझे मौजूदा लगता है मुल्की कि सियासी लॉन्ग मार्च शुरू जरूर होगा, लेकिन ये हो सकता है लॉन्ग मार्च बिल्कुल उसी तरह का लॉन्ग मार्च हो जिस तरह का इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए शुरू हुआ था कि लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला ही पहुंचा था तो इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का ऐलान कर दिया गया था। हो सकता है ये लॉन्ग मार्च भी अभी अटक के पुल पर ही हो
या जेहलम के पुल पर ही हो और इंतखाबात का ऐलान हो जाए। तो आप देख रहे हैं इमरान खान को वजीर आजम? ये अभी मैं नहीं कहूंगा, ये अभी कबल वक्त है, लेकिन ये कि इमरान खान की पब्लिक पॉपुलैरिटी और उनकी ये डिमांड के इलेक्शन फेयर होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होकर जो भी वजीर आजम बने उसका अवामी हक है। और बिलाशुबा इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी ऐसी है, वो वजीर आजम बनने से ज्यादा 2/3 अक्सरियत पर नजर जमाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह तो नए वीडियो थैंक यू। आपकी